तमाम सांसदों के साथ में पुराने संविधान भवन से कहा जाए, पुरानी संसद भवन से नए संसद भवन की ओर जा रहा है। ये दिखाता है किस प्रकार से नई ऊर्जा, नए संचार के साथ, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, वो नया इतिहास लिखने के लिए नई संसद अब काम करती नजर आएगी। बामुश्किल अब 10 मिनट का वक्त है, 1:15 बजे के आसपास में नए संसद भवन में कामकाज की शुरुआत होने वाली है और निश्चित तौर से हम सबको इंतजार है कि क्या कुछ नए दिन, पहले दिन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये लगातार तस्वीरें, और प्रधानमंत्री ने कल जिस बात का जिक्र किया था अपने संबोधन में पुरानी संसद भवन के आखिरी दिन की चर्चा के समय, 75 वर्ष के इतिहास में कि कितना स्वर्णिम भरा एक सफर रहा है इन 75 वर्षों का, 7.5 दशक का इस संसदीय इतिहास का, इस लोकतांत्रिक इतिहास का। और निश्चित तौर से उन तमाम बड़े पड़ावों के लेकर हम कभी भी इस पुराने भवन को भूल नहीं सकते, और शायद इसीलिए संविधान भवन के तौर पर भी इसको याद किया जाएगा। लेकिन नई शुरुआत, नए भारत की ओर आगे बढ़ते हुए, विकसित भारत की ओर आगे बढ़ते हुए, अमृत काल में आगे बढ़ते हुए कैसे नए भारत का निर्माण होगा, ये निश्चित तौर से हम देखेंगे इस नई संसद भवन के माध्यम से। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ में संसद भवन परिसर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र मिश्र है, ऋषि कुमार है। और शैलेंद्र, निश्चित तौर से ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दिन और इतिहास का बनते हुए देखना हम सब के लिए भी अपने आप में गौरव का पल है। यहाँ से प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो नई ऊर्जा के साथ में जब नई संसद भवन में नए प्रावधानों को लेकर बात होती नजर आएगी, तो निश्चित तौर से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज का दिन एक और इतिहास लिखता नजर आएगा, अगर हम प्रावधानों के लिहाज से बात करें तो? शैलेंद्र, देखिए, निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि ये जो विशेष सत्र है, जो 5 दिन का सत्र है, जिसमें दूसरा दिन आज है, कल हमने देखा था कि संविधान की जो यात्रा, संविधान सभा से लेकर संसदीय परंपरा जो हमारी यात्रा रही 75 वर्षों के, उस पर चर्चा हुई। आज केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम हुआ और उसके बाद हमने देखा आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने नए संसद भवन में प्रवेश किया। मकर द्वार से ये प्रवेश हुआ, तो वहाँ से ये तस्वीरें दिखाती है कि कैसे हम अपनी संजोते हुए, विरासत को संजोते हुए आगे बढ़े हैं अपने जो आकांक्षी भारत और आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक नए संसद भवन की ओर। तो निश्चित तौर पर इतिहास लिखा जा चुका है, एक इतिहास लिखा जा चुका है जब हम पुराने संसद से नए संसद में प्रवेश हुए हैं, और एक और इतिहास लिखा जाएगा, इस बात की उम्मीद है। वो उस उत्साह और उमंग जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद के सत्र शुरू होने से पहले किया था, वो दिखाई पड़ रहा है, परिलक्षित हो रहा है चेहरों पर, सांसदों के चेहरों पर। और जो लोग देखने आए थे संसद में, जो तमाम हम जानते हैं सत्र चलता है, लोग देखने आते हैं, और बड़ी संख्या में हमने देखा संसद भवन परिसर के बाहर महिलाएं आई हुई हैं, वो बहुत प्रफुल्लित हैं जो कुछ तरह की खबरें आ रही हैं उसको लेकर। और महिलाएं कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, उनको आगे बढ़ाने का काम हुआ। एक के बाद एक कदम उठाए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या फिर पक्का घर देने की बात हो। और आज इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, सामाजिक न्याय की अवधारणा, वो संकुचित दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। जब सीधा लाभ मिलता है, जब किसी गाँव में सड़क जाती है, जब पक्का घर मिलता है, तो निश्चित तौर पर हम सामाजिक न्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। और हाँ बिल्कुल, और आप कुछ कहना चाह रहे थे शैलेंद्र? क्योंकि हमने तस्वीरों में देखा प्रधानमंत्री तमाम सहयोगियों के साथ में पुराने भवन से नए भवन की ओर जा रहे हैं। एक स्वाभाविक सा मन में आता है कि जब गृह प्रवेश होता है तो ऐसे में परिवार के जो तमाम लोग होते हैं एक साथ नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ते हैं। वो बात अनायास ही मन में कौनती नजर आती है? आपको लगता है कि ये भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिहाज से नए संसद भवन में प्रवेश को लेकर अपने आप में वो भाव को दिखाता है कि साहब सब सामूहिक रूप से मिलकर देश को आगे बढ़ाने को लेकर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने को लेकर, देश की तरक्की विकास के आगे बढ़ाने को लेकर एकजुट दिखाई पड़ रहा है? ये सहयोग, ये साथ कम से कम ये सीधे संकेत देता है। ये देखिए, कल से जब से ये विशेष सत्र शुरू हुआ है, कल हमने चर्चा देखी जब 75 वर्षों के जो सफर रहा संसद का, उस पर एक चर्चा हुई और उसमें हमने देखा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के तमाम सांसदों ने हिस्सा लिया। और वहाँ से जो एक संदेश गया स्पष्ट तौर पर कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं। और वो एक तस्वीर दिखी कि सभी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे देश को आगे ले जाना है। और आज हमने केंद्रीय कक्ष में देखा, जब वरिष्ठ सांसदों ने अपनी बात रखी, विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा ने, उन्होंने अपनी बात रखी। अधीर रंजन चौधरी जो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने अपनी बात रखी। नेता सदन के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा नेता सदन के तौर पर पीयूष गोयल ने अपनी बात रखी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपनी बात रखी। संदेश बहुत स्पष्ट था
कि सामूहिक प्रयास से हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की चुनौतियों में भारत कैसे बेहतर योगदान कर सकता है, अब हम उतने काबिल बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उतने सामर्थ्यवान बन रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में दिखाती हैं, कल और आज जो नेताओं के भाषण संबोधन और दिखाते हैं कि कैसे सामूहिक प्रयास से भारत नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। निश्चित तौर पर नेतृत्व का योगदान होता है। देश की आज़ादी के बाद से अभी तक जितने प्रधानमंत्री रहे, सबका अपने तौर पर कुछ ना कुछ योगदान रहा है, किसी का ज़्यादा रहा है तो किसी का कम रहा है। उस पर चर्चा और विमर्श और बहस होती रहती है। हम तस्वीरें देख रहे हैं, लोकसभा सामूहिक प्रयास तस्वीरें हैं जो कि संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं, नए संसद भवन में। निश्चित तौर से अपने आप में लोकसभा के लिहाज से देखा जाए तो पूरा विधायी कामकाज को संचालित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर होती है और ओम बिरला लगातार इस व्यवस्था को बनाए रखते रहे। अभी पुराने संसद भवन के लिहाज से बात की जाए, लेकिन नए संसद भवन की बिल्डिंग में लोकसभा की जब कार्रवाई होगी तो उसकी पीठासीन अधिकारी के तौर पर वहां पे चेयर करते हुए ये भी अपने आप में एक इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि नए भवन में पहली बार कार्रवाई को संचालित करने का जो एक मौका उनको मिला है, ये भी अपने आप में इतिहास में दर्ज होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तस्वीरों को हमने देखा। शैलेंद्र, आप अपनी बात रख रहे थे, लेकिन निश्चित तौर से नए भारत की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिहाज से नए संसद भवन में भी तमाम व्यवस्थाओं को रखा गया है। उसमें हमारी परंपरा को भी समाहित किया गया है, तो आधुनिकता की भी हर एक जरूरत को ध्यान रखा गया। ये महज आज की जरूरतें नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की जरूरतों के मद्देनजर नए भवन को तैयार किया गया। ये भी दिखाता है भारत की बढ़ती क्षमताओं को कि हम आने वाली जिम्मेदारियों के लिए आज से ही तैयारी करते दिखाई पड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए, कई दशकों की जो भावी जरूरतें हैं, संसद को उस हिसाब से नए संसद भवन था, वहां पर जगह नहीं थी लोकसभा और राज्यसभा और ये तस्वीरें बढ़ने की, वहां पर बैठने की, प्रधानमंत्री तो उस हिसाब से में दिखाई पड़ रहे हैं। और संभवतः ये लोकसभा का एक दृश्य है जहां पर प्रधानमंत्री एक तरीके से अंदर आ रहे हैं, तमाम सांसद भी नजर आ रहे हैं और ये एक तरीके से कार्रवाई के पहले दिन नए संसद भवन की तस्वीरें। प्रधानमंत्री के साथ में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी, इसके अलावा राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल और जो कि वाणिज्य मंत्री भी है वो साफ नजर आ रहे हैं और तमाम लोग मेजे थपथपाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का। और ये ऐतिहासिक क्षण जब नए संसद भवन में आज पहली कामकाज की बैठक के लिहाज से काम शुरू होने जा रहा है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी। और ये तस्वीर आप इस वक्त लोकसभा की देख रहे हैं जहां पर आज पहले दिन के कामकाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद और ये विहंगम दृश्य इस सदन के बीच का, क्योंकि नए संसद भवन की विहंगमता की लगातार बात की जाती रही है, उसके विशाल स्वरूप की बात की जाती रही है, परंपरा के साथ आधुनिकता की बात की जाती रही और वो साफ तौर से यहाँ दिखाई पड़ रहा है। दर्शक दीर्घा की बात भी की जाए, प्रेस गैलरी के लिहाज से भी बात की जाए, सांसदों के बैठने स्थान की बात की जाए, और जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो तमाम सांसदों ने मेजें थपथपाकर उनका स्वागत किया है। और ये ऐतिहासिक क्षण जब यहाँ पर नई संसद भवन के इस परिसर में लोकसभा की अब कार्रवाई शुरू होने जा रही है, बमुश्किल कुछ एक मिनट का वक्त बचा हुआ और प्रधानमंत्री भी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। उनके बगल में बैठे हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने जो संभवतः संवाद किया, दोनों लोगों के चेहरों पे खुशी थी और ये जताने के लिए काफी था कि किस तरीके से नए भवन में आकर नई व्यवस्थाओं के बीच में तमाम लोग खुश नजर आ रहे हैं और जिस आधुनिकता और परंपरा की बात की जा रही है उसका समागम इस भवन में साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और ये पीछे खूबसूरत सी नक्काशी भी जो लकड़ी के ऊपर की गई है वो दिखाती है कि कैसे भारतीय विरासत को, समृद्धता विरासत को सहेजा गया है। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक लम्हा जब हम नए संसद भवन में कार्यवाही को होते देखेंगे। और अब से कुछ ही देर में आज ये पहली बैठक लोकसभा की शुरू होगी।
राज्यसभा की बैठक के लिहाज से 2:15 बजे के आसपास का वक्त तय किया गया है। 1:15 बजे 1:15 का वक्त लोकसभा की कार्रवाई के लिए, और अब से कुछ ही देर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी पहुंचेंगे। उसके बाद इस कार्रवाई की शुरुआत होगी। निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि नए संसद भवन की अगर बात की जाए तो वो भी अपने आप में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज की तारीख में जो मौजूदा सांसदों की संख्या है, अगर जब परिसीमन की व्यवस्था लागू होगी तो उसमें सांसदों की संख्या में एक बड़ा इजाफा होगा। उस संभावित संख्या को ध्यान रखते हुए भी, लोकसभा और राज्यसभा के उन सदस्यों की संख्या को ध्यान रखते हुए भी उस प्रकार की व्यवस्थाएं को समाहित किया गया है। और ये विहंगम दृश्य एक तरीके से आप देख सकते हैं किस प्रकार से सांसदों के बैठने की व्यवस्था खूबसूरत तरीके से उसको सजाया गया है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें संसद के पुराने और नए दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों के सम्यक निर्वहन का अवसर मिला। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर हमें मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम सबके लिए शुभ दिन है। मैं सभी को भी गणेश चतुर्थी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, आज हम अपने देश के उन संस्थापकों, राष्ट्र निर्माताओं को स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, जिनके संघर्ष एवं बलिदान के कारण हमें आजादी मिली। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो जनता की को केंद्र में रखकर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों की प्रगति को सुनिश्चित करता है। माननीय सदस्यगण, जो हमारी श्रेष्ठ संसदीय परंपराएं, परिपाटियां और अनुभव रहे, हम इस नए भवन में उन श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे अच्छे अनुभव रहे उनको आगे बढ़ाएंगे, और जो हमारे अच्छे अनुभव नहीं रहे उन अनुभवों को त्याग करेंगे। ये हम संसद की उच्च मर्यादा, प्रतिष्ठा कायम करें। हम नए भवन में नए विचारों के साथ लोकतंत्र की संस्कृति को, चर्चा संवाद की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित करें। हम सदन में शालीनता और मर्यादा से अपने विचारों को रखें। सहमति असहमति लोकतंत्र का मूल मंत्र है, किंतु हम उसे गरिमा के साथ व्यक्त करें, मुद्दों पर चर्चा करें। हमारा यह सदन स्वस्थ चर्चा और संवाद का केंद्र बने। हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने देश में एक साथ मिलकर बड़े फैसले लिए हैं। मुझे आशा है
इस सदन में भी हम उसी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि नए भवन में हम एक ऐसे प्रतिमान स्थापित करें जिससे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और मजबूत हो। आज हमारे सदन की गतिविधियों को सूचना प्रौद्योगिकी और नई तकनीक के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। इसलिए हम इस नए भवन में देश की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के विश्वास और भरोसे को जीतने का प्रयास करें। उनके मुद्दे, उनकी आकांक्षाओं को जिम्मेदारी के साथ मर्यादित तरीके से सदन में रखें। माननीय सदस्यगण, सदन के सुचारू संचालन में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहा है। मुझे आशा है नए संसद भवन में भी, इस कक्ष में भी अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को लागू करते हुए आप मुझे सहयोग करेंगे और सदन को सुव्यवस्थित नियमों प्रक्रियाओं से चलाने में मेरा सहयोग करेंगे। हमारा यह भवन हमारी विरासत, विविधता और आधुनिकता का भव्य संगम है। रिकॉर्ड समय में इस भवन का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं भवन के निर्माण में योगदान के लिए भारत सरकार, लोकसभा सचिवालय और श्रमवीर कर्मयोगियों को भी इस हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है आज गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए सपने के साथ संसद की कार्रवाई शुरू करेंगे। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सदन को संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन का ये प्रथम और ऐतिहासिक सत्र है। मैं सभी माननीय सांसदों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में नए सदन में आपने मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस नए संसद भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूँ। ये अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती है। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। सुखद संयोग है कि ये गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है।
गणेश जी शुभता और सिद्धि के देवता है। गणेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता है। इस पावन दिवस पर हमारा ये शुभारंभ संकल्प से सिद्धि की ओर एक नए विश्वास के साथ यात्रा को आरंभ करने का है। आजादी के अमृतकाल में हम जब नए संकल्पों को लेकर के चल रहे तब अब जब गणेश चतुर्थी का पर्व आज है तब लोकमान्य तिलक की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आजादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक गणेश उत्सव के रूप में प्रस्तावित करके पूरे राष्ट्र में सुराज्य की आहलेख जगाने का माध्यम बनाया था। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश पर्व से सुराज्य की संकल्पना को शक्ति दी। उसी प्रकार से आज ये गणेश चतुर्थी का पर्व लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्र भारत स्वराज्य की बात कही थी। आज हम समृद्ध भारत गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर उसकी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी देशवासियों को इस अवसर पर फिर एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज संवत्सरी का भी पर्व है। ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमा वाणी का भी पर्व कहते हैं। आज मिच्छामी दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामी दुक्कड़म। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां से हमारे आचरण से, हमारे वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे देश के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए वो प्रेरणा का कारण बनना चाहिए और हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भवन नया है, यहां सब कुछ नया है, सारी व्यवस्थाएं नहीं है। यहां तक आपके सब साथियों को भी आपने एक नए रंग रूप के साथ प्रस्तुत किया है। सब कुछ नया है, लेकिन यहां पर कल और आज को जोड़ती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मौजूद है। वो नया नहीं है, पुराना है।
और वो आजादी की पहली किरण का स्वयं साक्षी रहा है, जो आज अभी हमारे बीच उपस्थित है। वो हमारे समृद्ध इतिहास को जोड़ता है। और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र का जब ये नया गृह प्रवेश हो रहा है, तो यहां पर आजादी की पहली किरण का साक्षी, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था। और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को उसके साथ सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है। और हम सभी माननीय सांसदों हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था, वो आज हम सब की प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत के महिमा को भी मंडित करती है। हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कामगारों, उनका पसीना इसमें लगा है। और कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि मुझे कार्य जब चल रहा था तब उन श्रमिकों के बीच आने का बार बार मौका मिलता था, और खास करके मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनसे मिलने आता था। लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूँगा कि हम सब हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्स का हृदय से धन्यवाद करें, हृदय से, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। और 30,000 से ज्यादा श्रमिक बंधुओं ने परिश्रम किया है, पसीना बहाया है इस भव्य व्यवस्था को खड़ी करने के लिए, और कई पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन श्रमयोगियों का नमन तो करता ही, लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, इसका मुझे अत्यंत आनंद है। इस सदन में एक डिजिटल बुक रखी गई है, जिस डिजिटल बुक में उन सभी श्रमिकों के पूरा परिचय इसमें रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान के किस कोने से कौन श्रमिक ने आकर के इस भव्य इमारत को, यानी उनके पसीने को भी अमरत्व देने का प्रयास इस सदन में हो रहा है। ये एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है, और हम सब के लिए गर्व की शुरुआत है। मैं इस अवसर पर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से, मैं इस अवसर पर लोकतंत्र की महान परंपरा की तरफ से हमारे इन श्रमिकों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां कहा जाता है, यत् भावो तत् भवति, और इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ घटित होता है।
यद भाव तद्भवति। और इसलिए हम जैसी भावना करते हैं और हम जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है भावना भीतर जो होगी हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे, और वो बहुत बड़ी स्वाभाविक है। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान है। ये संसद दलहित के लिए नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दलहित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए किया। नए भवन में हम सभी अपने वाणी से, विचार से, आचार से संविधान के जो स्पिरिट, उन मानदंडों को लेकर नए संकल्पों के अनुसार नई भाव को लेकर के, नई भावना को लेकर के आशा करता हूं। देखिए, आप कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, कभी स्पष्ट कह रहे थे, कभी थोड़ा लपेट कर भी कह रहे थे। हम सांसदों के व्यवहार के संबंध में मैं मेरी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा, और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता के नाते हम सभी सांसद आपकी आशा अपेक्षा में खरे उतरे, हम अनुशासन का पालन करें। देश हमें देखता है, आप जैसा दिशा निर्देश करें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अभी चुनाव तो दूर है, और जितना समय हमारे पास बचा है इस पार्लियामेंट के, मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, और जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है, सम्यच्च सब्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया, अर्थात हम सब एक मत होकर, एक समान संकल्प लेकर कल्याणकारी सार्थक संवाद करें। यहाँ हमारे विचार अलग हो सकते हैं, विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे संकल्प एकजुट ही होते हैं, एकजुट ही रहते हैं, और इसलिए हमें उसकी एकजुटता के लिए भी भरपूर प्रयास करता रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसद ने राष्ट्र हित के तमाम बड़े अवसरों पर ही इसी भावना से काम किया है। न कोई इधर का है न उधर का है, सब कोई राष्ट्र के लिए करते रहे। मुझे आशा है इस नई शुरुआत के साथ इस संवादीय के वातावरण में और इस संसद के पूरे डिबेट में हम उस भावना को जितनी ज्यादा मजबूत करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को अवश्य हम प्रेरणा देंगे।
संसदीय परंपराओं की जो लक्ष्मण रेखा है, उन लक्ष्मण रेखा का पालन हम सबको करना चाहिए और वो स्पीकर महोदय की अपेक्षा को हमें जरूर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में राजनीति, नीति और शक्ति का इस्तेमाल ये समाज में प्रभावी बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है और इसलिए स्पेस हो या स्पोर्ट्स, स्टार्टअप्स हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हर क्षेत्र में दुनिया भारतीय महिलाओं की ताकत देख रही है। G20 की अध्यक्षता, विमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा आज दुनिया इसका स्वागत कर रही है, स्वीकार कर रही है। दुनिया समझ रही है कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात इनफ नहीं है। हमें मानव जाति की विकास यात्रा में उस नए पड़ाव को अगर प्राप्त करना है, राष्ट्र के विकास यात्रा में हमने नई मंजिलों को पाना है, तो ये आवश्यक है कि विमेन लेड डेवलपमेंट को हम बल दें और G20 में भारत की इस बात को विश्व ने स्वीकार किया। महिला सशक्तिकरण की हमारी हर योजना ने महिला नेतृत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए। आर्थिक समावेश को ध्यान में रखते हुए जनधन योजना शुरू की। 50 करोड़ लाभार्थियों में से भी अधिकतम महिला बैंक अकाउंट के धारक बनी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन भी है, नया विश्वास देता है। जब मुद्रा योजना रखी, ये देश गर्व कर सकता है कि उसमें बिना बैंक गारंटी 10 लाख रुपए की लोन देने की योजना और उसका लाभ पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं ने उठाया। महिला एंटरप्रेन्योर का एक पूरा वातावरण देश में नजर आया। पीएम आवास योजना, पक्के घर, ये भी उसकी रजिस्ट्री ज्यादातर महिलाओं के नाम हुई, महिलाओं का मालिकाना हक बना। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर देश की विकास यात्रा में ऐसे माइलस्टोन आते हैं जब वो गर्व से कहता है कि आज के दिन हम सब ने नया इतिहास रचा है। ऐसे कुल पल जीवन में प्राप्त होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज के ये पल, आज का ये दिवस, संवत्सरी हो, गणेश चतुर्थी हो, उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। हम सबके लिए पल गर्व की पल है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं,